बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तालिब इल्मों, हम आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर नंबर 5 के साथ हाजिर हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लास्ट टाइम की कुछ बातें करेंगे। जैसे कि आपको याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम बैक्टीरियोफेजेस का जिक्र किया था, यानी कि ऐसे ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया में डिजीजेस कॉज करते हैं और सम टाइम उनको खा तक जाते हैं। उन्हें हमने नाम दिया था, याद होगा आप लोगों को, बैक्टीरियोफेजेस। और इसके लिए हेरल और डी टॉर्ट नामी साइंटिस्ट ने काम किया था और इस लंबी रिसर्च के रिजल्ट में पता चला कि बहुत से वायरसेस बैक्टीरिया को खा पी जाते हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि अगर एक वायरस बैक्टीरिया को अटैक करता है, राइट, तो उसका जो मोड ऑफ एक्शन है, मीन वो किन किन स्टेप्स से गुजरने के बाद बैक्टीरिया के अंदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। मैं आप लोगों को एक बात और भी याद करना चाहता हूँ कल वाली, वो ये थी कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, ऐसी मेडिसिन जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ होती हैं, उन मेडिसिन का कोई रोल नहीं है इन कंट्रोलिंग द लाइफ साइकिल ऑफ वायरसेस। और एक बात इंपॉर्टेंट आपको याद करवानी है, रीइंफोर्स करवानी है, बार बार आपको बतानी है, वो ये कि वायरसेस का अपना एक लाइफ साइकिल होता है। जब तक वो लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, ये वायरसेस आप ऑर्गेनिज्म या अपने होस्ट को नहीं छोड़ते। एक बात आपको एक और याद करवानी थी कल के लेक्चर में से, कि जो हमारे वायरसेस है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। इसका मतलब है इनके अपने पास कोई मेटाबॉलिक मशीन नहीं है और ये सारी की सारी जो मशीनरी है वो अपने होस्ट की यूज करते हैं। तो इस रेफरेंस से हम स्टडी करने वाले हैं आज लाइफ साइकिल ऑफ द वायरसेस। जी स्टूडेंट्स, डायनामिक वॉल पे आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे जो बैक्टीरियोफेजेस हैं, जो हमारे बैक्टीरिया को अफेक्ट कर रहे हैं, उनकी कितनी टाइप्स हो सकती हैं इन द टर्म्स ऑफ लाइफ साइकिल। तो बैक्टीरिया की बॉडी में वायरसेस दो तरीके से बिहेव करते हैं। वैसे तो ये वाली बात तमाम वायरसेस के लिए ट्रू है, लेकिन हम यहाँ पे कैटेगोरिकली बैक्टीरियोफेजेस का जिक्र कर रहे हैं। तो ये जो बैक्टीरियोफेजेस हैं, ये दो तरीके से हमारे बैक्टीरिया के अंदर बिहेव करते हैं। पहला वे ये है, इसे हम कहते हैं कि ये मास्टर स्लेव रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। इस वाले केस में स्टूडेंट्स क्या होगा कि जब वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए में शामिल होगा, तो उसके बाद ये डीएनए हाईजैक कर लेगा, मींस 100% ऑक्यूपाई कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा किसको, बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक मशीन को, राइट। अब बैक्टीरिया की जितनी एनर्जीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ वायरसेस के कंपोनेंट्स मीन डीएनए या आरएनए और प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होगी। उसके बाद ये क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि जो बैक्टीरिया का सेल है वो ऑल टुगेदर फट जाएगा। इस केस में जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो एक आका के तौर पे काम कर रहा है, मींस वो मास्टर है, और जो बैक्टीरियल मशीनरी है वो चूंकि उसकी बिल्कुल उसके ताबे हो गई है तो हम उसे गुलाम कंसिडर करते हैं। तो आका और गुलाम के रिलेशनशिप डेवलप होता है इस वाले केस में। लेकिन दूसरे केस में क्या होता है, दूसरे वाले केस में हॉस्ट गेस्ट रिलेशनशिप डेवलप होती है। उस वाले केस में आमतौर पे क्या होता है कि जो अच्छे मेहमान है वो वही कुछ खा लेते हैं जो आपने पकाया होता है, राइट। वो आपको फॉलो कर रहे होते हैं, जो भी आप उन्हें पेश करें वो आराम सुकून से खा लेते हैं। तो इस वाले केस में भी ऐसा ही होगा कि अब जो वायरस का डीएनए है वो अपने आप को आके बैक्टीरिया के डीएनए में शामिल कर लेगा, और जब बैक्टीरिया अपनी चीजें बना रहा होगा तो साथ साथ वायरसेस भी अपने आप को मल्टीप्लिकेट कर लेंगे। यानी कि इस वक्त वायरस का रेप्लिकेशन रेट बैक्टीरिया के रेप्लिकेशन रेट के साथ साथ चल रहा होता है। इसका बीइंग पैरासाइट फायदा ये है, ये वाला वायरस बहुत लंबे अरसे तक अपने होस्ट के साथ साथ चल सकता है। फिर अगली बात जो इंपॉर्टेंट है वो स्टूडेंट्स ये कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये वाला वायरस अपने डीएनए को बैक्टीरिया के डीएनए से सेपरेट कर लेता है, राइट। और उसके बाद ये दोबारा से वही साइकिल स्टार्ट कर देता है जो हमने नंबर 1 पे पढ़ा था, मींस मास्टर स्लेव साइकिल स्टार्ट कर देता है, राइट। तो ये दो किस्म के साइकिल्स हैं जो आज हम अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर स्टडी करने जा रहे हैं। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। वेलकम टू द व्हाइट बोर्ड स्टूडेंट्स। और इस साइकिल को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ बातें दोबारा से रिवाइज करनी है। नंबर 1 के बैक्टीरियोफेजेस
ऐसे फेजेस होते हैं, ऐसे वायरसेस होते हैं कि जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। अब हम जिस बैक्टीरियोफेज पे पहले रिसर्च कर रहे थे उसका जो होस्ट था वो इकोलाई था। तो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर होस्ट को लेकर जब हमने इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की तो हमें पता चला कि ये जो बैक्टीरियोफेजेस हैं बेसिकली ये इनकी शक्ल किसी टैडपोल से मिलती है, और ये शक्ल कुछ वैसी है जैसी कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। आपको याद होगा कि इसके अंदर इसका एक हेड था, समथिंग लाइक इट, और उस पर्टिकुलर हेड के नीचे फिर हमारे पास दो किस्म की ट्यूब्स थी। एक ज़ाहिर अंदर वाली ट्यूब थी और इसके बाहर एक और डिफरेंट प्रोटीन की बनी हुई एक और ट्यूब थी जो कि ऊपर कॉलर और नीचे एंड प्लेट के साथ अटैच थी, राइट। तो ये दूसरी ट्यूब थी। अंदर वाली ट्यूब के ऊपर एक और प्रोटीन की बाहर वाली ट्यूब प्रेजेंट थी जो ऊपर एक कॉलर वाली पॉइंट पे अटैच थी। ये ट्यूब दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज कॉलर, और जो इसका नीचे वाला एंड है वो एंड प्लेट के साथ अटैच था, एंड प्लेट के साथ। और अगर आप इसको किसी चीज से एनालॉगस करना चाहें तो फिर आप इसे एनालॉगस कर सकते हैं एक सिरिंज के साथ। आपको पता है सिरिंज में भी ऐसे ही होता है कि बाहर एक ट्यूब होती है और उसके अंदर एक वो रबर बंजर के साथ सेकंड रॉड है जो मेडिसिन इंजेक्ट करने का काम आ रहा होता है। ये बिल्कुल कुछ वैसा ही डिवाइस ने बनाया हुआ है जिसकी मदद से ये वाला वायरस अपने डीएनए को बैक्टीरिया की बॉडी में इंसर्ट कर सकता है। सो नेवर फॉरगेट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वेरी डिवाइस। ये बेसिकली वो डिवाइस है जो इस तरफ से डीएनए को सक करेगा और फिर उसके बाद इसे होस्ट के सेल में इंजेक्ट कर देगा। फिर एंड पे यहाँ पे एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर लगा हुआ है स्टूडेंट, समथिंग लाइक इट, और ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर है ये बेसिकली इस पर्टिकुलर वायरस को हेल्प करेगा कि वो अपना डीएनए उठा के किस में डाल दे, जाहिर है होस्ट की बॉडी में डाल दे। फिर आपको ये भी याद है कि इसी मोटर एंड प्लेट के साथ हमारे पास क्या अटैच थी, इसकी बहुत सारी लेग्स, और ये हमने आप लोगों को ये इस इमेज में भी दिखाया हुआ है। फिर आपको ये याद है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट था स्टूडेंट्स, जाहिर है एक हाइड्रेटिव मटेरियल, और वो हाइड्रेटिव मटेरियल या तो डीएनए हो सकता था या फिर आरएनए हो सकता था। सो लेट्स स्टार्ट विद द लाइफ साइकिल। एक बात और भी याद रख लीजिए चले, वो ये है कि हमारे पास इसकी डिफरेंट टाइप्स थी बैक्टीरियोफेजेस की, जैसे कि हम लोग T1, T2 और T4 के नाम से जानते हैं। अब इसके अलावा भी बहुत सी टाइप्स हैं और अब हम बहुत सारे होस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ एस्केरिशिया कोलाई पर रिसर्च करें, हम लोग और डिफरेंट किस्म के बैक्टीरिया जैसे कि न्यूमोकोकस हो गया, कोकाई हो गए, बैसिलाई हो गए, तो इन डिफरेंट किस्म के वायरसेस को हम डिफरेंट किस्म के बैक्टीरिया के साथ रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं। सो बात ये स्टूडेंट्स हो रही थी आप लोगों के साथ कि अब हम देखेंगे कि ये वाला वायरस एक बैक्टीरिया के अंदर अपना लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट कर रहा है। तो आंसर इज दिस कि इसका लाइफ साइकिल डिवाइडेड है डिफरेंट फेजेस में, जिसको हम लोग 1 बाय 1 डिवाइड करेंगे। इसमें जो सबसे पहली फेज है उसे हम लोग नाम देते हैं स्टूडेंट्स क्या, एडजॉर्प्शन स्टेज। एडजॉर्प्शन। आप स्टूडेंट्स जरा बात को गौर से सुने, मैंने वर्ड एब्जॉर्प्शन नहीं यूज किया, मैंने यहाँ पे बी नहीं लिखा हुआ, मैंने यहाँ पे डी लिखा है। अब एडजॉर्ब का मतलब होता है चिपकना, राइट। यानी कि जो मेरे पास पहले वाली स्टेज है उसमें वायरसेस अपने आप को बैक्टीरिया की सरफेस के साथ अटैच करते हैं। आप देखेंगे एनिमेशन में कि पहले वाली फेज में वायरसेस ने आके अपने आप को बैक्टीरिया की बॉडी से अटैच कर दिया। नंबर 2 फेज क्या है? नंबर 2 फेज है स्टूडेंट्स अटैचमेंट। अब जब मैं वर्ड यूज करता हूं अटैचमेंट, तो इससे मुराद मेरे पास ये है कि अब जो लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी किसके बारे में, टेल के बारे में, कि वो जो टेल है ये बेसिकली अडेप्टेड होती है एज पर व्हाट, स्ट्रक्चर ऑफ द होस्ट सरफेस। अब अगर इसके ये वाले रिसेप्टर होस्ट की सरफेस के मुताबिक होंगे तो अटैचमेंट होगी, अदरवाइज अटैचमेंट नहीं होगी। ये आपको कल की बात बनी, दोबारा से याद करनी चाहिए। इस वाले केस में अगर होस्ट और उसका पैरासाइट दोनों की दोनों चीजें
कैसी हैं, कोइंसाइडिंग है, तो फिर इन दोनों के दरमियान में वीक फोर्सेस डेवलप हो जाती है, राइट। मैं फिर बोल रहा हूं कि इफ रिसेप्टर्स आर मैचिंग, अगर जो रिसेप्टर्स है वो कैसे हैं, मैचिंग है, आपस में मिलते जुलते हैं, तो ये वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा, अदरवाइज ये वाला वायरस होस्ट को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, राइट। यहां पे डेवलप हो जाएगी स्टूडेंट्स क्या, वीक फोर्सेस, इट इज समथिंग लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड्स और इवन बिट मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स। जी स्टूडेंट्स, जो इसके बाद रिसेप्टर्स पे फोर्स डेवलप होने के बाद, वीक हाइड्रोजन फोर्सेस डेवलप होने के बाद जो थर्ड फेज है उसे हम लोग नाम देते हैं पेनिट्रेशन। और पेनिट्रेट का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज़ को दाखिल कर रहे हैं किसी चीज़ के अंदर, फॉर एग्जांपल कि अब इसका जो वायरस का डीएनए है अब वो बैक्टीरिया के बॉडी में दाखिल हो जाएगा, पेनिट्रेट हो जाएगा। तो इस पर्पज़ के लिए आप ज़रा गौर से देखें, जहाँ इस पर्टिकुलर जोन को मैंने ब्लैक कर दिया है, यानी कि हम लोग वायरस के बिल्कुल एंड की बात करें, अल्लाह ताला ने इसको नवाजा है ख़ास किस्म के एंजाइम से, जिन्हें हम जो लाइसिस कर सकता है, लाइसोजाइम्स, राइट। अब ये जो लाइसोजाइम्स हैं स्टूडेंट्स, ये क्या करेंगे कि ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व कर देंगे, यानी कि दे विल कैरी आउट व्हाट द इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन, ये डिसॉल्व कर देंगे व्हाट, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियम, राइट। जब उन्होंने उसको डिसॉल्व कर दिया तो उसके बाद अगला फेज स्टार्ट होगा। वो क्या है, आप लोगों की फैसिलिटी के लिए मैंने एक स्टेप और बढ़ा दिया है, वो क्या है, इंजेक्टिंग डीएनए और आरएनए इनटू द होस्ट, इंजेक्टिंग डीएनए और आरएनए। यानी कि आप इस फेज में ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि वंस वॉल इज क्रिएटेड, वंस होल इज क्रिएटेड इन द वॉल ऑफ बैक्टीरियम, एक सुराख बन गया है, अब उस सुराख में से जो वायरस है वो अपना डीएनए, आप देख सकते हैं एनिमेशन में कि वो अपना डीएनए बैक्टीरिया की बॉडी में इंसर्ट कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर फेज में इंसर्शन हो जाएगी, इंजेक्शन हो जाएगा डीएनए का इनटू द होस्ट, और उसके बाद स्टूडेंट्स वो बात शुरू होगी जो हमने डायनामिक वॉल पे आप लोगों के साथ डिस्कस की, और जैसे हम यहाँ पे डायग्राम बना के भी देखेंगे यहाँ पर, कि इस वाले फेज में आप जरा गौर से देखें, इस वाले फेज में जो वायरस है उसने आपको सिर्फ आके अपने आप को क्या किया है, लॉन्च किया है, अटैच किया है। दूसरे वाली फेज में अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है कि इस वाले केस में हम ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पर जो फोर्सेस डेवलप हो गई हैं बिटवीन द रिसेप्टर्स ऑफ द होस्ट एंड द पैरासाइट। और इस वाले केस में, नंबर 3 केस में आप देख रहे हैं कि अब जो वायरस है उसने अपनी जो टेल है वो बिल्कुल बैक्टीरिया की वॉल के साथ अटैच कर दी है, और इस टाइम पे जो ये वायरस है वो एंजाइम रिलीज कर रहा है इन इट्स सेल वॉल, और ये आहिस्ता 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 यू कैन सी कि इट इज मूविंग डीप, और ये सेल वॉल को डाइजेस्ट कर रहा है। अगले वाले फेज में आपने ये देखा स्टूडेंट्स, आप नजर देखेंगे आप लोग कि इस वाले फेज में जब होल कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, अब वो जो मैंने आपको इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था उसके रिजल्ट में ये वाला वायरस अब अपने डीएनए को यहां से मूव करवा रहा है, कहां, इसके अंदर। तो नाउ यू सी कि अब ये वाला डीएनए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर गया है, इसे हम लोग नाम देते हैं व्हाट, इंसर्शन और पेनिट्रेशन। इस पॉइंट के बाद डिसाइड होगा कि इस पर्टिकुलर वायरस का साइकिल किस तरीके से होगा, कैसा चलेगा। लेकिन अहम बात यह है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का काम यहां तक था सिर्फ कि उसने अपना डीएनए यहां पे इंसर्ट कर दिया, उसके बाद ये जो बाहर वाली चीज है इट विल बी लॉस्ट, इसी कोई काम नहीं है। ये इसको यहां से डिटैच कर देना या उसका अटैच रहना या यहां से उतर जाना कोई मानी नहीं रखता, राइट। अब हमने सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि ये वाला डीएनए 2 तरीके से बैक्टीरिया को डिक्टेट कर सकता है। पहला वे मैंने आपको क्या बताया था कि मास्टर स्लेव रिलेशनशिप होगी। इस वाले केस में ये वाला डीएनए बैक्टीरिया को बाहर बैठे बैठे सारी मशीनरी को कंट्रोल करेगा, और ये वाला डीएनए बैक्टीरिया की मशीन को इस्तेमाल करते हुए सारी की सारी चीजें अपने मुताबिक बनाएगा। यानी कि एक टाइम विल कम कि जब ये जो बैक्टीरिया है, राइट,
इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की मैं बात कर रहा हूं, इट विल बिकम फुल ऑफ वायरसेस। और आपको जो मैं बात करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि जाहिर है इसमें बहुत सारे क्या बन जाएंगे, कैप्सिड्स। डेफिनेटली ये कैप्सिड्स कैसे बने हैं स्टूडेंट्स, कैप्सोमियर्स के आपस में मिलने से। और जाहिर है ये कैप्सोमियर्स किसने बना के दी हैं, जाहिर है बैक्टीरिया के राइबोसोम्स ने। तो बैक्टीरिया के राइबोसोम्स पे किसने कब्जा कर लिया, वायरस के डीएनए ने। जब सारा कब्जा उसका होगा तो हर एक चीज किसकी बनेगी स्टूडेंट्स, वायरसेस की। तो नाउ यू मे सी कि यहां पे ह्यूज नंबर ऑफ बैक्टीरियल डीएनए और आरएनए और क्या शामिल है, ये कैप्सिड्स। तो इस बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, लाइसिस, ये फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। और बर्स्ट होने के बाद आप ये देखेंगे कि ये बर्स्ट होने से पहले ये दोनों चीज़ें आपस में दोबारा से मिल गई हैं, और दोबारा से मिलने के बाद डेफिनेटली हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो गए हैं, मोर वायरसेस। और ये वायरसेस क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली इनके साइड पे या इनके साथ जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं, इन्हें मैंने डेलिबरेटली ब्लू से ड्रॉ किया है कि जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं, देन दे विल कैरी आउट द सेम प्रोसेस जैसा इसके साथ हुआ था, इस नंबर 1 फेज में हो रहा था, वही वाले काम इस नए बैक्टीरिया के साथ भी होंगे, और ये बैक्टीरिया भी इसी नंबर फेज के ऊपर नंबर 1 जैसी स्टेट में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये जो वायरसेस हैं ये क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंट बैक्टीरिया की साथ अटैचमेंट करते हैं, उनके साथ वीक फोर्सेस डेवलप करते हैं, उसके बाद अपना डीएनए इंसर्ट करते हैं, उनकी मशीनरी को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और फिर सारा काम उससे अपना करवाते हैं। तो ये सारे के सारे 5 फेजेस हैं जो बेसिकली मास्टर स्लेव रिलेशनशिप में हमारे साथ चलते हैं। इसलिए मैं इस पर्टिकुलर साइकिल को मास्टर स्लेव साइकिल के नाम से लिख रहा हूं, और मैं इसे बोलता हूं कि ये लाइटिक लाइफ साइकिल है। लाइटिक लाइफ साइकिल, इस वाले केस में बैक्टीरिया की बॉडी फट गई थी, इसलिए हम इसे लाइटिक बोलते हैं। लेकिन एक किस्म का साइकिल और भी था, आपको याद है, आप लोगों की बुक में वो डायग्राम इसके नीचे ही साथ अटैच है, लेकिन मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए इसको और बेहतर तरीके से लास्ट फेज में ड्रॉ कर रहा हूं। तो आप भी जहां पे देख रहे हैं कि ये वही बैक्टीरियम है दैट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, जिसको अफेक्ट होने वाला है, और इसके ऊपर अटैच है ये हमारा क्या, वायरस। और ये वायरस लॉन्चिंग करने के बाद के लॉन्च करने के बाद क्या करेगा स्टूडेंट्स, नंबर 2 फेज के ऊपर ये वीक फोर्सेस डेवलप करेगा, किसके साथ, जाहिर है विद द वॉल ऑफ द होस्ट, यानी कि कुछ इस तरीके से। अब ये वाला साइकिल मैंने इतनी मरतबा रिपीट कर दिया स्टूडेंट्स, इतनी दफा ये बातें रिपीट हो गई हैं कि अब तो ये बातें शायद आप लोगों को हिफ्स हो गई होंगी, राइट। तो सेकंड स्टेप में यहाँ पे वो फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, और थर्ड वाले पॉइंट पे यू मे सी कि अब पेनिट्रेशन हो रही है, राइट। इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो वायरसेस हैं, दे आर इंजेक्टिंग देयर डीएनए इनटू द होस्ट बॉडी, ठीक है, होस्ट बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहा है अपना डीएनए इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक। हमने इसे नाम दिया था व्हाट, पेनिट्रेशन या इंसर्शन। और इससे आगे वाली फेज में जो कि डेफिनेटली इस वाले स्टाइल से डिफरेंट है। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि जरा गौर से देखिएगा, आई नीड योर अटेंशन मोर देन 100%। इस वाले केस में लुक एट दिस कि ये बैक्टीरिया की वॉल है, इसके अंदर ये बैक्टीरिया का अपना सिंगल सर्कुलर डीएनए है, और ये मेरे पास प्रेजेंट है लीनियर डीएनए ऑफ वायरसेस, राइट। ये याद रखने वाली बात है कि ये एक से लीनियर डीएनए या आरएनए का मॉलिक्यूल है, वट एवर, लीनियर डीएनए और आरएनए। अब ये वाला डीएनए अपने आप को शामिल कर लेगा किसके अंदर, बैक्टीरिया के डीएनए में। यानी कि अगली फेज में अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो आप लोगों को कुछ ये एहसास होगा कि समथिंग लाइक इट, कि अब वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए में शामिल हो गया है, इनऑक्यूलेट हो गया है, राइट। इस पर्टिकुलर डीएनए को हम एक नाम दे सकते हैं, इसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट तरह के डीएनए आपस में मिल गए हैं, राइट। अब इस पर्टिकुलर डीएनए ने क्या करना है, बैक्टीरिया के साथ मिल के रहना है,
इस टाइम पे हम इस वायरस को प्रोफेज या प्रो वायरस का नाम दे सकते हैं, राइट। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ एसोसिएटेड है? बैक्टीरिया के डीएनए के मल्टीप्लिकेशन के साथ या रेप्लिकेशन के साथ। यानी कि अगर ये वाला डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट कर रहा है, जो मैं आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूं, जो यू मे फाइंड दिस थिंग, कि अगर ये अपने आप को डुप्लीकेट करने की कोशिश कर रहा है तो साथ साथ वायरस का डीएनए भी रेप्लिकेट हो रहा है। यू मे से इट, राइट। और आप लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं ग्रेड 9 में, वो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्या था? वो कॉन्सेप्ट था बाइनरी फिशन वाला। यानी कि अब ये जो बैक्टीरिया है ये अपने आप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। जब ये वाला प्रोसेस हो रहा होता है तो आपको ये बात पता है कि एक डीएनए इस तरफ मूव कर जाता है जो शायद ओल्ड है, और जो नया बना हुआ डीएनए है वो इस तरफ मूव कर जाता है, राइट। से हमने इस बैक्टीरिया को 2 डॉटर बैक्टीरियम में डिवाइड कर दिया, राइट। हमने इस पेरेंट बैक्टीरियम को 2 डॉटर बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट? बाइनरी फिशन। तो आप लोग क्या फाइंड करेंगे कि अब इन दोनों के अंदर इस पर्टिकुलर वायरल डीएनए की कॉपी मौजूद है। तो हेंस ये बैक्टीरिया के साथ साथ चलता रहेगा। इस किस्म के लाइफ साइकिल को हम लोग नाम देते हैं स्टूडेंट्स क्या? होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप वाला साइकिल, और हम इसे नाम देते हैं क्या? लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। इसको साइक्लिक शो करने के लिए हम क्या लगा सकते हैं स्टूडेंट्स? ज़ाहिर है इसमें एरोस लगा सकते हैं, राइट, समथिंग लाइक इट। और फिर जो काम इस बैक्टीरियम के साथ हुआ है, जाहिर है वही वाला काम इस बैक्टीरियम के साथ भी होगा। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ये वाला प्रोसेस मींस ये वाला साइकिल, जिसे हमने क्या नाम दिया था? लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल, ये कभी भी इस वाले लाइफ साइकिल में शिफ्ट हो सकता है। और इस प्रोसेस को हम लोग नाम क्या देते हैं स्टूडेंट्स? इंडक्शन। वी कॉल इट एज व्हाट? इंडक्शन। दिस प्रोसेस और फेज इज कॉल्ड एज इंडक्शन। सो दैट्स ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ व्हाट? वायरसेस। अगले लेक्चर में हम आप लोगों के साथ मुलाकात करेंगे किस फेज में? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस में, वायरल डिजीजेस के साथ। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।